वेलकम ऑल इन माय वन मैन्स वॉइस। मैं सुजीत, आपका होस्ट। मैं आज आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा रिगार्डिंग इंटरव्यू। टिप्स फॉर द फ्रेशर्स। आप लोग जानते ही हैं कि अभी क्लास 12th, इंटर, ग्रेजुएशन, कुछ लोगों ने प्रोफेशनल डिग्रीज हासिल किया है, बट सबके साथ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि दैट हाउ दे हैव टू गेट द जॉब। उसके लिए कुछ मैंडेटरी चीज़ें होती हैं दैट यू शुड नो बेटर। कई स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। कुछ लोग इंटरव्यूज़ को फॉलो कर देते हैं और फिर क्या है, हताश हो जाते हैं, नहीं हुआ, वी विल टॉक टू यू लेटर, वी विल टेल यू लेटर, ये सब हो जाता है। पहली बात तो ये कि आपको कभी भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अगर वो आप सिलेक्ट नहीं हुए तो इट मीन्स एज ए कैंडिडेट यू आर राइट, बट एज ए कैंडिडेट वो सही नहीं है। आपसे ज़्यादा अच्छा कोई सुटेबल हो सकता है आगे आओ। और एक चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए कि दैट कि यू आर नॉट ए नीडी पर्सन। जितना आपको अपने जॉब के लिए ज़रूरत है उतना ही कंपनीज को भी आपकी ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ आती है उसके अंदर एप्लीकेशन। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं अपने एप्लीकेशंस में आई बैक टू से, आई विल बी हाईली ऑबलाइज्ड, ये सब वर्ड्स लिखते हैं जिसमें आपको दिखा है काफ़ी ज़्यादा आप नीडी, आप अपने आप को झुका के काम करते हो। तो वहाँ पे ये सब नहीं लिखना है। सिंपली एक वर्ड लिखना है, बीइंग गिवन टू अंडरस्टैंड से स्टार्ट कीजिए और फिर सीवी डिटेल्ड रिज्यूमे आप अपलोड कीजिए। माई डिटेल्ड रिज्यूमे इज अटैच विद दिस एप्लीकेशन फॉर योर पेरिजल एंड काइंड कंसिडरेशन। सिंपल चीज, कहीं आपको कोई बेगिंग नहीं करनी है, यू आर नॉट अ बेगर। फाइन। सो फर्स्ट द थिंग्स कम फॉर द रिज्यूमे। आपको रिज्यूमे कैसा बनाना है? रिज्यूमे में आपका सब कुछ क्रिस्टल एंड क्लियर। आप लोग जाते हैं रिज्यूमे, आप साइबर कैफे वाले से बोलते हैं, उन्होंने आपको एक रिज्यूमे निकाला, दे दिया, आपने उनको सबमिट कर दिया। तो सबसे पहला काम करना है आपको रिज्यूमे में क्रिस्टल क्लियर रिज्यूमे। रिज्यूमे में आप लिखते हो वहाँ पे माई एम्बिशंस, जो कि बहुत ज़रूरी सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है कि आप आने वाले अपने कुछ समय में आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो। तो वो एम्बिशंस जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। रिज्यूमे का आप देने से पहले थॉरोली स्टडी करिए। उसके बाद रिज्यूमे में आपको साइन करना होता है। बहुत लोग बिना साइन किए ऐसे ही रिज्यूमे दे देते हैं। साइन, डेट। और कभी भी आप इंटरव्यू पैनल में जाइए तो रिज्यूमे को फाइल एंड फोल्डर में दीजिए। ये नहीं कि मुड़ा हुआ पेपर आपने दे दिया या एनवलप में दे दिया। आपको अपनी एक क्लास, एक डिसेंसी मेंटेन करनी है। तो वहाँ पे उस सब चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है जो पार्ट है। अब आपको पार्ट आता है ग्रूमिंग पार्ट। अब आप सबसे बड़ी बात है कि आपके जो ग्रूमिंग है दैट इज कम्स फ्रॉम योर ड्रेसिंग सेंस। आपको हमेशा फॉर्मल पहनना है। कोशिश कीजिए कि आप वाइट शर्ट पहनिए इंटरव्यू में। इट गिव्स द अलग से एक इम्पैक्ट टू द इंटरव्यूअर। आपको प्रॉपर शूज़ आपके पॉलिश होने चाहिए, हेयर कॉम होने चाहिए, अगर बियर्ड है तो प्रॉपर ट्रिम होना चाहिए, अदरवाइज क्लीन सेव होना चाहिए। आपके स्पैक्स लगा रहे हैं दैट शुड बी क्लियर। कहीं पे भी डस्ट एंड डर्ट नहीं होना चाहिए। आपको कहीं पर भी ना लगे कि आप एग्जॉस्टेड हैं। फ्रेश माइंड विथ ए स्माइलिंग फेस। आपको हमेशा एक इंटरव्यू के लिए जाना है। जब आप इंटरव्यू के लिए एंटर किए, आपको जब तक इंटरव्यूअर सामने बैठने को ना बोले तब तक नेवर सिट ऑन द फ्रंट ऑफ द चेयर। यू शुड हैव टू स्टैंड ओवर देयर खाली। जब आपको बोले सेट डाउन तो ओके थैंक यू सर करके आप उठाइए। और जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए तो आप चेयर्स को थोड़ा सा आगे पुश कर दीजिए। दिस आर द एटिकेट्स। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपने टाई पहना है तो देखिएगा, कई लोग टाई पहनते हैं, बहुत पतली सी नॉट लगा लिया, कुछ डबल नॉट, ट्रिपल नॉट लगा देते हैं। ऐसा नहीं है। एक डबल नॉट, एक प्रॉपर नॉटिंग होनी चाहिए टाई में। आपका फेस स्माइलिंग होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात आपको, क्योंकि अपने बातों से आपको दुनिया को कॉन्फिडेंट करना है, सामने वालों को। यू हैव टू इम्प्रेस दर इंटरव्यूअर। तो बेसिक पॉइंट्स जो हमने आपको बात किया दैट इज द रिज्यूमे एंड सेकेंड थिंग इज ग्रूमिंग। अब एक बहुत बड़ा पार्ट आता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, कंपनी का क्या है, कंपनी कैसी है, कितने साल पुरानी है। आपको होमवर्क करना है, आप टू डू द RCP ऑफ दैट।
आपको आपका जॉब प्रोफाइल पता होना चाहिए। आजकल गूगल में, यूट्यूब में बहुत जगह आपको मिल जाएगा आपको जॉब प्रोफाइल। आपको पढ़िए किस जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं। आप कहीं पर भी ब्लैंक नहीं होना है आपको प्रॉपर हर चीज़ का इंटेलिजेंस दिखाना है अपने आप को, और आपको बताना है दैट यस यू न्यू ऑल दिस थिंग्स। सो होमवर्क इज वेरी मस्ट, यू हैव टू नो योर जॉब। क्योंकि अगर इंटरव्यू ने पूछ लिया कि व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल, द पोस्ट यू हैव केम हियर फॉर द इंटरव्यू पर्पस, आप इधर उधर देख रहे हैं, एलिबाइज दे रहे हैं, उससे नहीं। बिकॉज इंटरव्यूअर नोज मैनी थिंग मोर देन यू। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपके सिटिंग पॉस्चर, यू शुड बी स्ट्रेट इन द सिटिंग। आपको मुट्ठी ज़्यादा मोल्ड नहीं करनी, आपको पाँव के ऊपर हाथ रखना चाहिए, आपको स्माइलिंग फेस में स्ट्रेट पॉस्चर में बैठना है, पाँव के ऊपर पाँव नहीं चढ़ाना है। इट शोज द एरिगेंट नेचर, एक पोलाइट नेचर में आपको वो देना है। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका सिटिंग सेंस, आपका आने का जाने का सब, आप दर 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 करके आ गए। स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहनने, प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसअप में आप कोई भी इंटरव्यू में जाएंगे, फॉर्मल ड्रेसअप में। आपने अगर बैग कैरी किया है तो बैग लैप के ऊपर नहीं होना चाहिए, आप बैक साइड में चेयर में रखिए। कहीं पर भी आपको बैग टेबल के ऊपर नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इंटरव्यूअर आता है, चलिए आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, आपने दे दिया अपना रिज्यूमे उसको, आपका रिज्यूमे आपको थोरोली पता होना चाहिए। अब इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे, क्वेश्चंस पूछेगा, आपको पहले तो हड़बड़ाना नहीं है, उसके इंटरव्यू करके क्वेश्चंस को केयरफुली सुनना है और स्माइलिंग फेस में उसका आंसर देना है। सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप स्टार्ट करते हैं मी सेल्फ करके, अपना नाम, फादर्स नेम, एजुकेशन। फिर आप एज ए फ्रेशर हैं, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है नहीं। अब आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले आपको अपना एजुकेशन कैलकुलेशन और अचीवमेंट, अगर आपने कुछ किया है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको हाईलाइट करना है। फिर जब इतना हो गया, अगर बाई चांस अगर आपको, फिर वो आपसे प्रोडक्ट रिलेटेड बात करेगा। आपको नॉलेज होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट मीन्स अगर आप जिस बैकग्राउंड से हैं उस बैकग्राउंड का एक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आता है तो आप स्ट्रिक्टली बताएंगे सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस, एज बिकॉज इंटरव्यूअर, आप हमेशा ध्यान रखिए, इंटरव्यूअर वही पूछता है जो उसको पता है, वो नहीं पूछता है जो आपको पता है। इसलिए उसको इधर उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्लियर कट बताइए। आपको अपना टेरिटरी, अगर आप फील्ड जॉब के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको अपना टेरिटरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरत है। टेरिटरी नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आप एक एक गली, एक एक कूचे जा रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए आपके एक्स टाउन्स, अगर आप सेल्स में हैं तो आपके एक्स टाउन्स क्या हैं, क्या नहीं है, कौन से आप कहाँ पे लोकेटेड हो रहे हो, किस जगह से कितने किलोमीटर की क्या दूरी है, क्या कन्वेंस मोड है वहाँ पे, और आपके थोड़ा मोटा मोटी आपके कौन से कस्टमर्स हैं, अगर कस्टमर्स थोड़े बहुत भी मालूम होते हैं तो। अब एक चीज़ आता है कि अगर आपसे अगर वो पूछता है कि ओके आप हमारी कंपनी के बारे में जानते हैं, कुछ बता पाएंगे, बोले यस सर, आपकी कंपनी इस दिन स्टैब्लिश हुआ है, हमारी कंपनी ने ये। अब बोलता है कि वाई शुड आई टेक यू, सबसे बड़ा क्वेश्चन, वाई शुड आई टेक यू। तब आप क्या बोलेंगे, सर मैं काम करूंगा, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं बोलना है आपको। वाई शुड, यस यू कैन टेक मी एज आई हैव ऑल द गट्स टू मीट आउट योर एक्सपेक्टेशंस, दैट इज माई पॉजिटिव स्ट्रेंथ। हमेशा अपने पॉजिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे, जो आपको पता है, केवल टू द पॉइंट, फैक्ट। कोई भी लाइज, कोई भी ऐसी वैसी चीजें आपको नहीं बोलना है जो आपको पता है नहीं है। और सबसे बड़ा बात, अब वो आता है कि आप हमारे प्रोडक्ट, थोड़ा सा आप प्रोडक्ट नॉलेज ले लीजिए, थोड़ा कंपटीटर नॉलेज ले लीजिए, गूगल में उसके सब चीज़ आते हैं, सब कुछ करिए। उसको स्माइलिंग फेस में कोई भी आंसर आप गलत नहीं देंगे और बड़े कॉन्फिडेंटली देंगे। जो भी आप बोलेंगे ना, यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस विद इन योरसेल्फ, यस आई कैन डू इट, आई कैन क्रैक इट। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर्स हमेशा आपको पॉजिटिव मोड में देखना पसंद करता है, ना कि नेगेटिव चीज में। आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि अगर आप सेल्स में हैं तो आपको सिचुएशनल हैंडलिंग आती है कि नहीं, उसके लिए यू हैव टू बी रेडी। सपोज दैट उन्होंने एक बोला कि ये दिस इज अ पेन एंड यू हैव टू सेल दिस पेन, और आपका मार्केट में पार्कर पेन बिक रहा है, तो आपको इस पेन की क्या क्वालिटीज हैं, क्या नहीं है, एवरीथिंग यू शुड नोट। वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली, आपको पता नहीं है इस पेन के अंदर क्या क्वालिटी है, बट यू हैव टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन द सेल्स।
तो हाउ प्लीजेंटली, आपको कहीं भी इरिटेट नहीं होना है, कहीं पे ऐसे सर करके सोचने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी कम्स इन योर नेगेटिव पॉइंट। और सबसे बड़ी बात, जब आपका इंटरव्यू हो जाए, दैट्स अ वेरी क्लोजर आपको करना है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम दैट यू हैड गिवन फॉर मी, आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई। इतना करने पे ही अगर अगर वो बोलता है आपको ये चीज कि ठीक है वी विल रिप्लाई यू लेटर, तब ये आपको बोलना है। अदरवाइज अगर आप अपने इंप्रेशन अपने स्माइलिंग फेस से वो करते हैं, तो देन यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है कंपनी से रिलेटेड, आप इंटरव्यूअर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वहीं पे देन एंड देयर आप पूछ सकते हैं। आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है नहीं मालूम, इससे एक चीज पता चलता है कि आपकी सीरियसनेस टुवर्ड्स द जॉब। इंटरव्यूअर भी सोचता है कि इसने मुझसे अगर कुछ क्वेश्चन किया है तो इट मीन्स he has came here or she has came here as because he or she is serious about his job। तो दोस्तों, please apply all these things in your life while going to an interview। I'm sure that these all tips will be helpful for you। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद है, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वन मैन्स वॉइस हमेशा ऐसे वीडियो लेके आपके पास आता रहेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।